मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। स्वयं दीप्ता का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और आज मेरे साथ एक पुराने साधक हैं जो कि बहुत सरल हैं अपने स्वभाव से, हमेशा तत्पर रहते हैं वो सभी की मदद करने के लिए। तो हार्दिक स्वागत है साक्षी मित्र जी आपका मेरे इस चैनल पे। जी बहुत बहुत धन्यवाद स्वयं दीप्ता जी, मुझे अपने इस चैनल में आमंत्रित करिए। हाँ जी, शुक्रिया आपका भी समय देने के लिए। तो साक्षी मित्र जी, ना मेरे पास ऐसे पुराने और नए साधक को कोई साधक के कुछ सवाल आए हैं, तो मैंने सोचा आप इससे क्यों ना उसका उत्तर जाना जाए। आपसे बेहतर और कौन इन प्रश्न का उत्तर दे सकता है। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ, आप अपना परिचय दीजिए। आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, बहुत सालों से आप इस ज्ञान मार्ग पे हो, तो आपका इस सफर की अनुभूति, इस मार्ग पे आपका कैसे आना हुआ, इन सब के बारे में आपसे मैं कुछ जानना चाहती हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने कहा कि आप कौन है, तो मैं एक देखिए साधक हूँ जो ज्ञान मार्ग पे हूँ और ज्ञान मार्ग में निरंतर साधना में हूँ, और मैं एक ज्ञान मार्ग की साधक हूँ। और आप कहाँ से है, कहाँ है, तो मैं अभी नेपाल से हूँ देखिए। और यहाँ पर आने की जो अनुभूतियाँ है, यहाँ तक आने का जो सफ़र आपने पूछा है, और इस मार्ग में कैसे आए, जो ये आपका प्रश्न है, तो यहाँ पर यही है कि आप देखिए सफ़र की तो बात करूँ तो इसका अभी के लिए तो कोई अर्थ नहीं है। फिर भी जो एक जिज्ञासु है, जो साधक है, जो स्वयं को जानना चाहता है, उनके लिए प्रेरणा बन सकती है। तो मैं कुछ संक्षिप्त में बताता हूँ इसके बारे में। जैसे कोई भी यदि साधक मार्ग में आता है, सभी का लगभग एक जैसा ही होता है, वैसे ही मेरा भी था। जैसे मैं पहले एक घर परिवार ऐसे ही भक्ति करता था, पाठ पूजा, भगवान देवी देवता, धूप बत्ती बालता था, तो ऐसे ही मेरा भी निरंतर एक संस्कार ही पड़ गया था। तो मैं भी यही करता था और ये चीज़ बहुत लंबे समय तक चला मेरे जीवन में। तो यहाँ से भी देखिए मुझे कोई उत्तर नहीं मिला, क्योंकि अंदर एक भूख अलग सी थी मेरी परात्मा को जानने की। मैं चाहता था कि मैं किसी की पूजा करके, किसी को मान कर, उनको धूप बत्ती चढ़ाकर मैं उसको जान जाऊं, जिसे परात्मा भगवान कहते थे। तो यहाँ से भी मुझे वो चीज़ हुआ नहीं और प्राप्त नहीं हुआ, तो मैं दुखी रहता था। क्यों दुखी रहता था, इसका कारण था कि प्रश्न बहुत होते थे, वो करके भी मुझे संतुष्टि प्राप्त नहीं होती थी। तो मैंने ये भी छोड़ दिया धीरे धीरे। छोड़ा नहीं, ये निरंतर हुआ, लेकिन एक शुद्धिकरण हो गया। एक ये भक्ति करने से ये चीज आ गई कि मैं कुछ कर्म सही करूं अपना। क्या पता कर्म सही करने से कुछ मिल जाए, सबका भला हो, और ऐसा करने भी लगा मैं। जो भी अपनी तरफ से हो सकता था उसको सही तरीके से करने लगा। और जो भी दूसरे को जहाँ से भी हो दुख ना हो, ऐसा कर्म कर्म करने लगा। तो यहाँ से भी देखिए, आप निरंतर जब चलते हैं ना, यहाँ से भी मुझे सुख नहीं मिला। इस कर्म से ही जो हो रहा था, जिसे मैं सही कर्म कर रहा हूँ कह रहा था, अंत में जाके वहाँ वो दूसरे के लिए हानिकारक हो सकता था, और हुआ भी। यहाँ से भी दुखी मिला मुझे। तो यहाँ इस कर्म को भी धीरे धीरे यहाँ से भी एक असंतुष्टि मिली मुझे। तो फिर ऐसे करते करते मैं जो भक्ति पाठ पूजा था, तो सभी जैसे एक और करते हैं शायद, और ना भी करे, मैंने किया। जैसे मंत्र की साधना, मंत्र को सुनना, ये मंत्र साधना करना, ये जो भी बिना गुरु ये चीज जीवन में की मैंने। और यहाँ पर
मैं एक सलाह भी देना चाहता हूँ। ये एक मैंने जो जीवन में की है वो घटना बता रहा हूँ। ऐसा कोई भी ना करे, बिना गुरु के कोई भी मंत्र का प्रयोग ना करे। इसका बहुत बुरा परिणाम होता है और बहुत सारी मनोविकार आ जाती है। तो मेरे गुरु नहीं थे, ये मेरी जिज्ञासा, मेरी भूख ऐसी करवा रही थे। मैं जानबूझकर ये नहीं कर रहा था। तो ये मंत्र पाठ पूजा से भी देखिए कुछ नहीं हुआ। अंत में जाके मनोविकार आए मुझ में, क्योंकि शरीर कंपन होने लगा, क्योंकि मंत्र का प्रभाव पड़ता है शरीर पर, मन पर पड़ता है। ये कोई भी ना करे। तो एक जिज्ञासा के कारण एक किस्म से मैंने ये बीच में मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद मैंने स्वयं को जानने के लिए एक फिर प्रयास किया। ये भी सुन के ही किया, ये प्रयास भी देख के गुरुजन को सुनकर ही किया, क्योंकि प्रत्यक्ष गुरु नहीं है मेरे पास। लेकिन अप्रत्यक्ष में सभी सुनकर मैंने ये प्रयास किया। जैसे ध्यान करने लगा, प्राणायाम करने लगा, योग अभ्यास करने लगा। और इससे भी मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुई देखिए, क्योंकि ये तो मैं करता था और जो भी आनंद की अनुभूति होती थी इन ये करने के बाद, वो भी क्षणिक रूप के लिए होता था। क्षणिक रूप के लिए शांति प्राप्त होता था। कुछ समय बाद फिर वही प्रभाव आ जाता था, वही दुख, वही प्रश्न मन में आ जाता था। बहुत भूख थी स्वयं को जानने की, बहुत प्यास थी। तो ये कोई भी चीज मेरे को संतुष्ट नहीं कर पाते। तो क्योंकि प्रश्न तो कहीं जाते नहीं थे, प्रश्न तो आ जाते थे क्षणिक रूप के लिए। कुछ शांति आ भी गई तो फिर अशांत हो जाता। और ऐसे ही बहुत सारे जीवन में है, जैसे सभी एक स्वयं को जानने का प्रयास करते हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे अच्छी किताबें पढ़ने शुरू करते हैं। जैसे ऐसे ही मैंने भी किया। बहुत सारे आध्यात्मिक किताबें, जैसे रामायण हुआ, भगवद गीता हुआ, अष्टवक्र गीता हुआ, ऐसे बहुत सारे पढ़ा मैंने भी, सुना इनको। जैसे भौतिक किताबें होते हैं, सुख कैसे प्राप्त हो, शांति कैसे प्राप्त हो, मन को कैसे नियंत्रित किया जाए, ऐसे बहुत जीवन में हुआ। देखिए एक घटना है, एक बता रहा हूँ। ऐसा था पहले की अवस्था आने से पहले, हर किसी साधक की होती है या नहीं, मेरी ये शुरुआत थी। तो यहाँ से भी कुछ प्राप्त नहीं हुआ। जो कुछ भी मैंने किया, ये पढ़ के भी जितना भी जाना मैंने, वो जानता था वो दूसरे के लिए अच्छा होता था। मैं किसी को भी कहता था जो जीवन में मेरे साथ हुआ है, जो मैंने जाना है, वो लोग के लिए एक तरह का समाधान हो जाता था। वो लोग मेरी बातों से सुख, एक किस्म से शांति प्राप्त करते थे। वो लोग के लिए अच्छा प्रभाव पड़ता था जीवन में। लेकिन मेरे लिए नहीं, मैं अंदर से दुखी था, क्योंकि मेरा उद्देश्य ही दूसरा था। प्रश्न ऐसे थे जो संसार में उसके उत्तर मिलना असंभव सा था। क्योंकि प्रश्न ऐसे थे, ये दुख क्यों हो रहा है, ये दुख का कारण क्या है, मैं कौन हूँ, ये भगवान की मैं पूजा कर रहा हूँ, तो ये भगवान कौन है और ये भगवान कितने हैं, भगवान को मैं कैसे प्राप्त करूं, कैसे मैं भगवान को जानूं। ऐसे ऐसे प्रश्न मन में था। ये जन्म क्यों हो रहा है, मृत्यु क्यों हो रहा है, इनके कारण क्या है। तो ऐसे प्रश्न, ये जिज्ञासा जो एक मन में थी स्वयं की जानने की, तो इन प्रश्नों के कारण से जो भी मैंने किया, ये भक्ति आप कह सकते हो, पाठ पूजा भक्ति किया, मानो मैंने योग किया, अनजान में किया, प्राणायाम ध्यान योग अभ्यास किया, अनजान में किया, बिना गुरु के मार्गदर्शन में किया, लेकिन किया। तो मंत्र का भी प्रयोग किया एक किस्म से। ये तंत्र मार्ग अभी मालूम हो रहा है, जो भी किया था मैंने हर मार्ग से गुजर के ही आया था। मैंने अच्छा कर्म करने का प्रयास किया, वो एक कर्म मार्ग ही था, लेकिन अनजान में था। क्यों अनजान में था, मेरे साथ गुरु नहीं थे। और अंत में ये सब करने के बाद भी मैंने ये प्रयास छोड़ दिया। यहाँ से मुझे दुखी हुआ, कोई भी उत्तर नहीं मिला जो मेरे प्रश्न थे। तो मैंने एक पुस्तक पढ़ा जो था भगवद गीता। देखिए नेपाली में, हिंदी में, वो हर भाषा में मिली। तो मैंने नेपाली में उसको पढ़ा, उसको समझने का प्रयास किया,
समझने का प्रयास किया तो भगवत गीता, समय का अभाव था, लंबे समय पढ़ रहा था, लगभग 6 महीने लग गए मुझे पढ़ना। और यहाँ से जो मैंने समझा, भगवत गीता में जो भी मैंने किया था वो स्पष्ट रूप में दिखा गया था। वहाँ पर भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, ये संपूर्ण साधन के बारे में वहाँ पर बताया गया था। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा ज्ञान मुझे भगवत गीता से जो मिला, वहाँ पर भगवत गीता का हर एक अध्याय पर यही लिखा था कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। हर अध्याय पे आप जाएंगे भगवत गीता के तो आपको यही मिलेगा, वहाँ पर जो ज्ञान दिया जा रहा है, और ज्ञान के साथ साथ आपको बीच में यही दिखेगा कि गुरु के बिना आपको ज्ञान नहीं होगा। और मुझे यहीं से अनुभूति हुई, मुझे ये सब करने के बाद भी इतने प्रश्न क्यों है, उत्तर क्यों नहीं आ रहे, मेरे जो भी मनोविकार है, ये अशांत मन है, क्यों, इसका कारण क्या है। तो ये करने के बाद भी जो नहीं हो रहा था, इसका कारण एक ही था कि मेरे पास गुरु नहीं थे। और गुरु का ना होना ही एक अज्ञान है, सबसे बड़ा अज्ञान। जब साधक तो नहीं कहेंगे, जब तक मार्ग में नहीं आया, तो ये इसके कारण से मुझे एक किस्म से ये प्रयासी था, प्रयास करके मैं सबको प्राप्त करना चाहता था जो नहीं हो पा रहा था। तो अब यहाँ से एक शुरुआत यहाँ से हुई भगवत गीता से। ये सब करने के बाद भी यहाँ से मन में एक संकल्प किया मैंने, और मैंने अनजान में प्रार्थना किया। मैंने भगवान श्री कृष्ण को ही एक गुरु के रूप में माना, और मैंने उनसे ये प्रार्थना भी किया, और मैंने इष्ट से भी अपना प्रार्थना किया कि अब जो भी मैं कर रहा हूँ, ये किया, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, अब मैं कुछ भी नहीं जानता। अब मेरी एक प्रार्थना है, मुझे गुरु मिले, मुझे कोई मार्ग मिले, जो भी मेरे प्रश्न है, जो मेरी जिज्ञासा है, इनका समाधान हो, ये प्रार्थना थी देखिए मेरी। तो ये प्रार्थना के बाद अचानक एक दिन मिल ही गया, प्रार्थना सुनी जाती है। और प्रार्थना आपकी जीर्ण हो तो ये एक किस्म की आपकी तेज इच्छा शक्ति है प्रार्थना। देखिए ये प्रार्थना सुनी जाती है, यदि आप हृदय से प्रार्थना करते हो और आप उस चीज को प्राप्त करने में लग जाते हो तो वो आपको मिल ही जाता है। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ। उसके बाद मार्ग मिले, चैनल मिला, मार्ग भी नहीं कहूँगा, उसके बाद एक चैनल मिला। तो उसके जो भी मेरे जीवन में घटना घटी थी, उसके जो कारण थे वो सब कुछ स्पष्ट हो गए, वो सुनते ही सब चीज के उत्तर मिल गए मुझे। तो उसके बाद मैं गुरुदेव से जुड़ा, यहाँ से मेरी यात्रा शुरू। ये मेरी अनुभव है। और जो भी इससे पहले घटना हुई थी, इसके बाद मैं जान पाया कि इन सब का कारण क्या था। अभी तो हंसी आती थी, क्यों हंसी आती है, ये कहने का कोई भी, देखिए इनका कोई अस्तित्व नहीं है। जो भी मैंने अभी कहा ये प्रेरणा के लिए है, क्योंकि ये बाकी के जीवन में भी घटा होगा ये चीज, और वो बार बार खुद से प्रश्न करते होंगे, बीच में वो बोलते होंगे मुझे तो आता है, मैं तो पूजा करती हूँ, मंत्र करता हूँ, ये करता हूँ, भगवान को भी मानता हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों, बोल के बहुत जैसे साधक को ऐसे प्रश्न भी आते होंगे। क्योंकि इसके पीछे होता है आपके पास गुरु नहीं है। जब तक गुरु नहीं होगा आपको ये ज्ञान नहीं होगा कि ये सब क्यों हो रहा है आपके साथ। जब अब मार्ग मिला, गुरु मिला, तो मैंने पहले ही कह दिया कि आपको मैं एक ज्ञान मार्ग की साधक हूँ। तो यहाँ पर जो भी गुरु और शिष्य का ज्ञान होता है, जो ज्ञान दिया जाता है, इस मार्ग पे जो है स्पष्ट बताया जाता है। ये सबसे सरल मार्ग और ऊंचा मार्ग भी कहा जाता है। यहाँ पर ज्ञान दिया जाता है, आत्मा ज्ञान, माया का ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान। और मैं जो ढूंढ रहा था, यही चीज मैं ढूंढ रहा था, और इसकी कमी थी मेरे जीवन में। और ये चीज वहां पर पहुंचने से, प्रयास करने से ये चीज नहीं मिलती। तो जब गुरु द्वारा ये ज्ञान दिया गया और मुझे ये ज्ञान हुआ, तो अब मुझे समझ में आया कि भक्ति जो मैं कर रहा था वो अनजान में ही भक्ति थे। ये सब करने के बाद चित्त शुद्धिकरण होता है। देखिए इन सब के कारणों से मैं इस मार्ग पे पहुंचा, ये मार्ग मिला मुझे,
और इस मार्ग तक पहुंचने के लिए चित्त शुद्धिकरण होना जरूरी है। ये सब करके ही यहाँ तक पहुंचा जाता है। सीधा आके कोई भी एक मार्ग, इतना बड़े मार्ग में चलना नहीं होता। देखिए, ठीक है, ये सब घटना जब जीवन में घटती है तो ही फिर एक आपको आपके योग्यता अनुसार, आपकी इच्छा अनुसार, आपके लक्ष्य अनुसार आपको मार्ग मिलता है। जैसे मेरा लक्ष्य, मेरी इच्छा थी स्वयं को जानने की, मुक्ति की, तो जो प्रश्न थे उनका जो भी उत्तर है, प्रश्न बहुत सारे होते थे, उनका उत्तर चाहिए था मुझे। प्रश्न संसारिक प्रश्न नहीं था, प्रश्न थे भगवान क्या है, मैं क्या हूँ, सत्य क्या है, असत्य क्या है, जो संसार में इनके उत्तर नहीं मिलते। तो ये उत्तर इस मार्ग में आके, शायद ये सभी मार्ग में चलने के बाद मैं इस मार्ग के योग्य बना। इस कारण से मुझे ये मार्ग, गुरु मिले, मैं ऐसा सोचता हूँ। क्योंकि सभी मार्ग अच्छा ही किया है, सभी मार्ग ने मेरा चित्त शुद्धिकरण ही किया है। तो ये लक्ष्य पर भी निर्भर होता है साधक का। यदि कुछ पाना चाहते हैं तो वो अपने अपने गुरु अनुसार, अपने लक्ष्य अनुसार कर सकते हैं। ये मार्ग में आने का एक, आप क्या बताओ, मैं ये अनुभव था। और अभी समझ में आ रहा है कि अब ये जो भी किया था, जैसे मैंने भक्ति के बारे में बात किया, भक्ति करता था, तो अब मालूम पड़ रहा है कि भक्ति क्या है। जब भगवान और भक्त में भेद ना हो, जब तू और मैं में भेद ना हो, जब दो ना हो, एक ही हो, भगवान ही भगवान हो, हर चीज में वही है, तो अब यहाँ पर प्रेम है, देखिए, करुणा है, ये असली भक्ति है। अब मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ, ये मार्ग में आने की बात है। मैं मार्ग से पहले की कहानी बताया, अब मार्ग में आने की बात है। अब यहाँ पर देखिए, आप ये सच्चा भक्ति इसे कहते हैं। यहाँ पर कोई भी भेद नहीं है। जिस परात्मा को मैं ढूंढ रहा था, जिसे मैं परात्मा मानता था अनेकों रूपों में, अब परात्मा और मुझ में कोई भेद, अब ये असली भक्ति है। देखिए, अब कोई भी एक मार्ग में चल रहा है, इसलिए ये भी कह सकता हूँ कि मैं एक ज्ञानी ही असली भक्त होता है। देखिए, ज्ञान के बिना आप जितना भी प्रयास करिए, आप मान सकते हैं यही भक्ति है, मैं भक्ति कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो वास्तविक भक्ति नहीं है। देखिए, ज्ञान के बिना कोई भी भक्ति नहीं हो सकती। ये मैं पुराने अनुभव से आपको, मैं अपना अनुभव कह रहा हूँ, बाकी का अनुभव कुछ हो सकता है। और ज्ञान के बिना कोई भी योग नहीं हो सकता। ज्ञान के बिना कोई भी, आप चाहे कितना भी प्राणायाम कर रहे, साधना, योग कर रहे, चित्त शुद्धिकरण होता है इससे। तो जब ज्ञान हुआ, इसके बाद ही सब कुछ, ध्यान सोते ही लगने लगा, चित्त शुद्धिकरण सोते ही होने लगा। और जो पहले नहीं हो रहा था, इसका कारण था ज्ञान का ही अभाव था। इच्छा और प्रश्न बड़े थे, अभाव बहुत कुछ था जीवन में करने के लिए, नहीं जाना था। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ, ये सब गुरु के अभाव के कारण से था। तो ऐसे ही कर्म भी जो कर रहा था, जो कर्म तो अपनी तरफ से मैं अच्छा कर रहा था, लेकिन अभी मालूम पड़ रहा है कि जो मेरे लिए अच्छा है वो तो दूसरे के लिए अच्छा नहीं हो सकता ना। क्योंकि मैंने अच्छा सोचा है तो वो दूसरे के लिए, क्योंकि ये एक किस्म का अनुभव है, दूसरे के लिए वो गलत भी हो सकता है। तो अब ज्ञान होने के बाद मालूम हुआ कि कर्म क्यों गलत हो रहे, इसके पीछे भी कारण यही था कि ज्ञान नहीं था। देख, क्योंकि जो मैं करता था उसे मैं अच्छे या बुरे का संज्ञा देता था, और एक ज्ञानी ही सही कर्म कर सकता है। मुझे ज्ञान होने के बाद ही एक ज्ञानी सही कर्म कर सकता है। नहीं तो हम मान सकते हैं सही हो रहा है या गलत हो रहा है, लेकिन कर्म जो है वो आपका प्रत्यक्ष आपको देखने को मिलता है। आप चेतना में जो होता है वही कर्म आपका सही कर्म है, ठीक है। नहीं तो ये हो गया। और जो मैं मंत्र कर रहा था, जो मैं भक्ति भजन का गाना सुनता था, कुछ मंत्र बैठ के अंधेरी एक कोठे में करता था, कुछ पाने के लिए, कुछ चाटने के लिए। देखिए, ये मंत्र भी कोई पूर्ण नहीं होता जब तक ज्ञान नहीं
होता। आपको ज्ञान होने के बाद जो आपका चित्त शुद्धिकरण है स्वतः ही हो जाता है। जब चित्त शुद्ध होता है तो आपको विभिन्न तरह की सिद्धि मिलती है या उसका आप उपयोग कर सकते हैं इच्छा पूर्ण करने के लिए, जो स्वतः ही होता है। तो ज्ञान के बिना ये मंत्र भी कोई कार्य नहीं करते। हाँ, मनोविकार जरूर हो सकते हैं, दुख प्रकट हो सकता है आप पाने के चक्कर में, और बिना गुरु के ये कोई भी चीज नहीं करना चाहिए। तो मैंने यही सीखा कि अभी पूर्ण हुआ, अभी अब मुझे न ये तंत्र से, न मंत्र से, न प्राणायाम योग, न भक्ति से, किसी से भी लगाव नहीं है। लेकिन ये सब मेरे लिए प्रेरणादायी थे यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस मार्ग तक पहुँचने के लिए। तो यहाँ से ऐसी मेरी पहले की जो थी एक यात्रा, ये एक अनुभवी है और अनुभवी था, ये सत्य नहीं था, ऐसी घटना जो घटी थे जीवन में। और आपने ये भी बहुत अच्छा पूछा कि मार्ग पर कैसे आए आप। तो देखिए, इस प्रश्न पे ये उत्तर है जो मैंने कहा। इस इतने चीज करने के बाद भी जो मेरी प्रश्न की एक श्रृंखला थी, जो ये दुख का कारण था, जो मुक्ति की इच्छा थी स्वयं को जानने की, तो यही देखिए ये जिज्ञासा और ये प्रश्न ही मुझे इस मार्ग पे लेके आए। क्योंकि मैं सभी में जाके देखा, सभी चीज किया, तो मुझे कहीं भी उत्तर नहीं मिला कि मैं स्वयं को जान सकूं। स्वयं को आप किसी भी मार्ग में जाएंगे और आप प्रयास करेंगे तो जानेंगे, तो ज्ञान से ही अंत। ज्ञान के बिना स्वयं को जानना बहुत कठिन है। तो ये सब करने के बाद जो ले आया, यही मेरे प्रश्न और मेरी जिज्ञासा ही का जो इस मार्ग में आया, इसका कारण आप यही कह सकते हैं, और जिज्ञासा। बहुत बहुत सुंदर साक्षी मित्र जी, आपने अपनी जीवन के सफर की अनुभूति जो बताई है, मैं भी अपने आप को उससे रिलेट कर पा रही हूँ। आपने अनजाने में बहुत कुछ किया। हाँ, मैंने भी किया, मैंने मंत्र तंत्र वो सब नहीं किया, लेकिन मैं भी करती थी। मतलब समझ ही नहीं थी, मतलब मगर मेरी चाह थी वो। तो आप जो बोल रहे हो मैं समझ पा रही हूँ। मैंने भी मतलब मेरी बचपन से जो योग मतलब एक्सरसाइज, हाँ मतलब शारीरिक उसको एक्सरसाइज योग में करती थी। मुझे मेडिटेशन का कोई पता नहीं, अता पता भी नहीं, लेकिन मेरी चाह थी बस मुझे करना है। यूं ही मैं बैठती थी, अनजाने में ही मैंने भी किया, मंत्र तंत्र नहीं किया, लेकिन मैंने मेडिटेशन किया, योग वो एक्सरसाइज में करती थी अनजाने में, वो सब मैंने भी किया। तो आपको मैं बिल्कुल समझ पा रही हूँ। लेकिन आपने ये कि सही कहा है कि ये जो हम अनजाने में ही करते हैं ना, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसका भी कुछ प्रभाव होता है कि हमें वो सही रास्ता फिर मिल जाता है। जैसे आपने कहा, ये सब करके फिर मुझे ज्ञान मार्ग मिल गया, गुरुजी मिल गए, एक चैनल मिल गया, उससे आप गुरुजी के संपर्क में आ गए। तो मैं बिल्कुल आप जो बोल रहे हो वो मैं बिल्कुल अपने आप पे भी वो समझ पा रही हूँ। तो बहुत सुंदर कि गुरु के बिना कुछ भी समझ हमें नहीं आता है, नहीं ना। हाँ, गुरु बिन नहीं ठाव। हम बहुत कुछ कर लेते हैं अनजाने में, बिना सोचे समझे। तो आपने भी किया, मैंने भी किया, और भी बहुत से लोग ऐसे करते होंगे साधक। तो कहीं ना कहीं वो हमें गुरु से मिला ही देता है हमें, है ना, हमारी चाह तड़प की वजह से। और ये सब करने के बाद ही एक ये मार्ग मिलता है, ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग यदि हम सीधा हिसाब से सोचेंगे, हम आके हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, हमें ज्ञान हो जाएगा ज्ञान मार्ग में, ऐसा भी नहीं होता। हाँ, ऐसा हो सकता है जो जिसपे अपार कृपा है, बहुत जन्मों की साधना की है उसने, चित्त जिसकी शुद्धिकरण है, तो उसको हो सकता है। नहीं तो अब जो भी हम कहते हैं इस मार्ग में आए हैं, वो कोई न कोई मार्ग गुजर के ही, कुछ न कुछ साधना करके ही इस मार्ग में आता है। जैसे जान अनजान में उसने किया ही होता है ज्ञान मार्ग में आने से पहले।
तो हम्म। यहाँ आके उसको सीधा ज्ञान हो जाता है, क्योंकि उसने ये सब देखा है, इनका अनुभव लिया है। यहाँ से उसने हम्म। जो भी जाना है वो असंतुष्टि था, और उसका कारण एक ही होता था, जो उसको चाहिए था, जो ढूंढ रहा था वो मुझे नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर आने हम्म। पर उसके सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सारे प्रश्न सब कुछ खत्म हो जाता है। ये आप सही बोल रहे हो, और गुरु वो सब कुछ खत्म कर ही देते हैं हमारा। वो जी गुरु का काम ही यही होता है कि जड़ के समय निकाल देना बाहर, अहंकार जो भी हो उससे हमें वो परे कर देता है। तो बहुत अच्छे से आपने इसको अनुभूति का आपने व्यक्त किया है। तो अब एक प्रश्न है ज्योति रंजन का। कुछ नए साधक हैं, वो अभी फिलहाल ज्ञान मार्ग को सुन रहे हैं। उन्होंने मुझसे ये प्रश्न किया है कि ज्ञान मार्ग के बारे में, ज्ञान मार्ग मतलब वो ज्ञान मार्ग क्या है, कैसे ज्ञान मार्ग में आया जाता है, और इसकी विशेषताएं, ज्ञान मार्ग की विशेषताएं क्या है, इसका लक्ष्य क्या होता है, कैसे ज्ञान होता है, और ज्ञान मार्ग में बुद्धि का उपयोग क्या है, वो ये जानना चाहते हैं। हाँ, देखिए ये तो बहुत अच्छा और बहुत सुंदर प्रश्न है। बाकी तो जो भी हमने कहा वो भी एक प्रेरणादायक है सभी के लिए। तो खास में आप जो अभी पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, नया साधक के लिए और जो समझना चाहते हैं ज्ञान मार्ग को, उनके लिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है। और देखिए, ज्ञान मार्ग जो है एक आध्यात्मिक मार्ग है। जैसे बाकी मार्ग है वैसे ही ये एक आध्यात्मिक मार्ग है। आप कह सकते हो जैसे भक्ति मार्ग, योग मार्ग, तंत्र मार्ग, जैसे भी जितने भी मार्ग का आपका यो मार्ग है, सैयों हजारों मार्ग है, उन सभी मार्ग जो है आध्यात्मिक मार्ग है, वैसे ही ये भी एक आध्यात्मिक मार्ग है। ठीक है, ज्ञान मार्ग। और ज्ञान मार्ग में जो है यहाँ पर बुद्धि प्रधान मार्ग कहा जाता है ज्ञान मार्ग को, क्योंकि बाकी मार्गों में आपके शरीर अनुरूप हर एक मार्ग की अपनी अपनी एक प्राथमिकता होती है। जैसे योग मार्ग में है तो आपको शरीर स्वास्थ्य होना अनिवार्य है। ठीक है। ये हाँ जी। तंत्र मार्ग में हो तो आपकी इच्छा क्या है उस पर निर्भर करती है। तो वहाँ पर प्रगति उसी अनुसार होती है, वहाँ पर उसी को इच्छा को ही माना गया है। तो वैसे ही ये ज्ञान मार्ग है, ये बुद्धि प्रधान मार्ग है। यहाँ पर तेज बुद्धि होना आवश्यक है। इस मार्ग में आना चाहता है उसको तेज बुद्धि होना चाहिए। ठीक है। और इसे एक किस्म से आप कहा जा के भी सकते हो कि ये विनाशक मार्ग है। विनाशक क्यों मार्ग है? यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। यहाँ पर जो है आपको जब ज्ञान, आपको ज्ञान दिया जाता है, और वो जो ज्ञान है वो माया का ज्ञान, आत्मा ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान है। ये ज्ञान यहाँ पर कुछ भी इच्छा रख के, कुछ भी मानो संसारिक इच्छा है आपको कुछ पाने की, आपके पास कुछ है, ये लेके इसको बढ़ावा देने के लिए नहीं है। ये सब छीना जाता है, ये आते ही ये सब आपके नष्ट हो जाते, कुछ भी नहीं रहता। इसे विनाशक मार्ग भी कहा जाता है। ठीक है। और इसे अंतिम मार्ग भी कहा जाता है। आप जितने मार्ग में भी, इससे पहले भी मैंने कहा, चाहे यात्रा करें, और सभी मार्ग तब पूर्ण होते हैं जब ज्ञान होता है। देखिए, ज्ञान के बिना कोई भी मार्ग पूर्ण नहीं होते। चित्त शुद्धिकरण होता है तब तक सभी मार्ग में, अंत में जाके जब ज्ञान होता है तभी पूर्ण होता है। तो ज्ञान होने के बाद मार्ग ही समाप्त हो जाता है, अब कुछ नहीं बचता। देखिए, जानने के बाद इसलिए अंतिम है। अब जब आप स्वयं को जानते हैं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को, इस अस्तित्व को जानते हो, तो अब क्या बचा जानने के लिए? मार्ग ही समाप्त हो गया। ठीक है। अंतिम मार्ग जी। इसलिए कहा गया है। तो ये एक सरल मार्ग है। देखिए, ज्ञान मार्ग सबसे सरल मार्ग है। बुद्धि का प्रयोग करना है, बुद्धि से जानना है आपको। कोई बड़ा प्रयास नहीं है यहाँ पर। आपको जो भी साधक गण आना चाहता है, बहुत यहाँ पर बहुत तपस्या करना है, ध्यान करना है, कोई गुफा में जाके रहना है, तंत्र मंत्र करना है, और किसी भगवान की पूजा करनी है,
कोई कपड़ा अच्छे कलर का लगाना है, कोई मंत्र करना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए ज्ञान मार्ग में जो कोई भी आ सकता है, जिसमें जिज्ञासा है स्वयं को जानने की, मुक्ति की तीव्र इच्छा है, वो कोई भी ज्ञान मार्ग में आ सकता है। और ज्ञान मार्ग में एक सबसे बड़ी चीज है कि ज्ञान मार्ग में कुछ भी लंबा चौड़ा एक कुछ भी चीज नहीं होता कि ये करो वो करो। ज्ञान मार्ग में जो है वो प्रत्यक्ष दिया जाता है। ज्ञान मार्ग में जो साधना है वो आपका प्रत्यक्ष अनुभव है। किसी की भी बात में कि कोई भी कुछ कह रहा है, इससे आपको कोई भी अनुभव नहीं होगा, वो सत्य नहीं होगा। जब तक आपके स्वयं के अनुभव से आप नहीं जानते तो वहाँ पर वो ज्ञान नहीं माना जाएगा। तो ज्ञान देखिए सरल है ज्ञान मार्ग में, और यहाँ पर आने के लिए भी बहुत सरल है। जो कोई भी आ सकता है ज्ञान मार्ग में, जिसमें थोड़ी बहुत जिज्ञासा है स्वयं को जानने की, और मुक्ति की तीव्र इच्छा है, और साधक के गुण हैं जिसमें वो ज्ञान मार्ग में आ सकते। ठीक है, तो ये हुआ ज्ञान मार्ग के बारे में। और आपने कहा कि इसका लक्ष्य क्या है। इसका ज्ञान मार्ग का जो लक्ष्य है, तो अंत में देखिए ज्ञान मार्ग का लक्ष्य ही अज्ञान का नाश है। अब अज्ञान का नाश है तो अज्ञान क्या है, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो अज्ञान वही है, देखिए जो भी चीज हमने अभी तक माना है बिना स्वयं के अनुभव के बिना, किसी ने कह दिया, कोई भी चीज को हमने मान लिया, कोई भी अंधविश्वास है, रूढ़िवादी है, उसे सत्य मान लिया। स्वयं का बुद्धि का प्रयोग हमारा कुछ भी नहीं है, लेकिन उसे हमने सत्य मान लिया, तो वही अज्ञान है। देखिए, और अज्ञान का यहाँ पर पूर्ण रूप से नाश किया जाता है। वो आपके प्रत्यक्ष अनुभव और तर्क के आधार पर होता है। देखिए, और यहाँ पर जो भी है ज्ञान कैसे होता है, तो कौन आ सकता है, आपने कहा है जो कोई भी आ सकता है। इसके लिए यहाँ आने के लिए कोई बहुत बड़ी डिग्री या बहुत बड़ी पद वाला, बहुत जिसके पास धन संपत्ति है, बहुत ऊंची जाति का है, बहुत बड़ा देश में रहता है, या कोई भी संस्कृति का हो, धर्म का हो, या महिला हो, पुरुष हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए ज्ञान मार्ग में हर कोई आ सकता है। सिर्फ यहाँ आने के लिए उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए स्वयं को जानने की, और तीव्र इच्छा होना चाहिए मुक्ति की, और बुद्धि होना चाहिए। जो कोई भी है, बुद्धि प्रधान मार्ग होने के कारण यहाँ पर बुद्धि होना आवश्यक लिए आ सकता है। जी। तो यहाँ पर अब बुद्धि का क्या उपयोग है, कहा गया बुद्धि का देखिए इतना ही उपयोग है कि अज्ञान क्या है, अज्ञान को जानने के लिए, अज्ञान का नाश करने के लिए बुद्धि का बहुत बड़ा उपयोग है इस मार्ग में। सही कहा है आपने साक्षी मित्र जी। मतलब जी किसी जी बहुत कि कैसे आना है, ज्ञान मार्ग क्या होता है, कैसे क्या विशेष, इन सब के बारे में आपने बहुत सुंदर तरीके से इसको बताया है। तो बुद्धि का तो बहुत महत्वपूर्ण है, और मेरे ख्याल से जब हम गुरु से जुड़ जाते हैं ना, तो फिर बुद्धि स्वतः ही विकसित होने लगती है ना साक्षी मित्र जी? जी, गुरु से जुड़ते आपकी बुद्धि खुल जाती। हाँ। आपका ज्ञान, आपकी जो अशुद्धि है वो गुरु ही देख सकता है, गुरु ही, बाकी कोई नहीं जान सकता। कोई नहीं जान सकता है। जो आपके साथ 24 घंटे रहता है ना, वो भी नहीं जान सकता, मगर गुरु उसको पहचान लेता है। और ये अस्तित्व की कृपा होती है कि हमें, जिस पर ये साधन साध्य भी नहीं है। जैसे आपने कहा कि हम पहले से समर्पित होते हैं, तो फिर तो ये कृपा ही है ना साक्षी मित्र जी। जी, कृपा है, कृपा के बिना कुछ भी नहीं होता, कुछ भी संभव नहीं है। आप कृपा कहे या आपकी तीव्र इच्छा कहे, नहीं देखिए, कहे, या इच्छा होती है तभी तो कृपा भी होती है ना। आपकी इच्छा ही नहीं होगी तो ये अस्तित्व कृपा क्यों करेगा, है ना? वो तो अस्तित्व भी
देखता है कि इसकी क्या इच्छा है, तो उस हिसाब से वो फिर अस्तित्व भी हमें उन लोगों से जोड़ता है, और वो ऐसे गुरु हमें मिलते हैं। ये वो तो चाह और तड़प पे ही निर्भर, वो बीच पे ही निर्भर करता है, तभी कृपा भी जी होती है, वरना कृपा भी संभव नहीं है। वो तो फिर हर किसी पे क्यों कृपा नहीं होती है ना, क्योंकि हर किसी में वो तड़प, वो चाह, वो जुनून नहीं है, तो वो अस्तित्व भी देखता है। अब कोई चाहता है बस मैं तो उसी दुख में जीऊं, तो फिर ठीक है भैया, तो दुखी में ही जी ले, तेरी यही चाह है तो। वो कोई चाहता है नहीं मुझे तो उस परमात्मा को पाना है, उसको जानना है, तो अस्तित्व उसको वैसे राह दे देता है ना साक्षी मित्र। जी, ये सही होता है। इच्छा आपकी जो है, जैसे एक सापेक्ष इच्छा, जैसे मैं मेरी इच्छा कहता हूँ कि इतने सब कुछ मेरे पास था, सब कुछ अच्छा ही था, तो जीवन में ये होने के बाद भी एक अंदर जो मेरे प्रश्न थे, जो स्वयं को जानने की तीव्र इच्छा थे, सबसे बड़ी इच्छा सभी होती है, हजारों इच्छा होती है, उन इच्छा में से भी सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि मैं स्वयं को जानूं, मैं कैसे जानूं मैं क्या हूँ, इतने दुख सुख क्यों है, भगवान क्या है, यही प्रश्न आते थे। और इनके जानने के लिए इतने सारे जो प्रयास किया गया ना, ये सब मेरी इच्छा के कारण से ही इतने प्रयास हुए थे, और इस इच्छा के कारण से ही ये मार्ग मिला था। और सबसे तीव्र इच्छा जो होती है ना, उसी को आप संकल्प भी कह सकते हो, वो एक किस्म से प्रार्थना भी है। वही प्रार्थना आपकी पूर्ण होती है जो सबसे तीव्र है आपकी, जिसमें आप प्रयास निरंतर करते हो, वही पूर्ण है। आप निरंतर जाने अनजाने आप वो प्रयास करते हो, निरंतर, आपको खुद को नहीं पता होता है, मगर आप वो निरंतर प्रयास करते हो, तभी वो कृपा बरसती है। हम जाने अनजाने में ही बहुत कुछ करते हैं, लेकिन अस्तित्व हमें सही समय पर सही चीज, उस तीव्र इच्छा होती है ना, उसको पूर्ण कर देता है, लाकर हमें देता है उसको। जी बिल्कुल सही, यही है आपकी इच्छा, जो आपकी इच्छा ही, आपकी तीव्र इच्छा ही आपकी संकल्प है, और वो एक प्रार्थना की तरह कार्य करती है, और निरंतर अभ्यास करते हैं आप उस इच्छा पर, और तो अंत में देखिए वो इच्छा आपको पूर्ण हो ही जाती है। हाँ जी होती है। हम सभी ये मतलब हम सभी एक्चुअली ये समझते हैं कि अस्तित्व बड़ा कठोर है, ये है, लेकिन बहुत दयालु है वो, हम समझ नहीं पाते। वो तो हर क्षण हमें देने के लिए बैठा ही होता है, मगर हमें क्या लगता है, हम तो हजारों इच्छा करते हैं, अब हजारों इच्छा हमारे लिए सही नहीं होती है ना, हम नहीं समझते हैं वो, लेकिन अस्तित्व तो वो जानता है, गुरु वो जानता है, तो कौन सी इच्छा पूरी करनी है वो पूरी करता है। हर इच्छा तो पूरी नहीं की जा सकती ना, मूर्तिकार तो वो सारे मतलब उसको तोड़ फोड़ के एक सुंदर मूर्ति बनाता है ना, अस्तित्व हो गुरु हो यही काम है उसका, है ना साक्षी मित्र जी। जी, अब इच्छा नहीं है किसी में तो वो पूर्ण भी कैसे होगी, क्योंकि संभावना अभी प्रकट हुई नहीं है, जब संभावना प्रकट होती है तो तब वो पूर्ण होती। अब एक में इच्छा ही नहीं है तो हाँ, इच्छा दिया जा सकता है, वो भी गुरु द्वारा, उसे इच्छा के रूप में अब ये करना है तो एक दिया जाता है, लेकिन उसमें इच्छा नहीं है तो वो पूर्ण भी नहीं होगी कभी, क्योंकि वो उत्पन्न नहीं हुई है। लेकिन जिसमें भी इच्छा आ गई स्वयं को जानने की, वो पूर्ण होती। किसी की थोड़ी जल्दी हो जाती है, किसी का समय लग सकता है, लेकिन पूर्ण जरूर होती है। जरूर होती है वो तो देखिए, वो तो स्वतः होता है ना, मतलब जिसकी जैसा कर्म होता है, जैसी चाह होती है, किसी की निचली वृत्ति अधिक होती है, किसी के अंदर सत्व गुण अधिक होते हैं, उस हिसाब से सारे कार्य चलते हैं, कर्म चलते हैं, उसी हिसाब से हमें सब कुछ मिलता है। यही मैंने आज तक यही जाना है, मतलब जी, आप जैसे हो, आपका स्वभाव जैसा है, आप जो कर्म करते हो, आपके विचार कैसे है, उसे अनुरूप आपका हर चीज आपके चारों तरफ वैसे ही घटित होता है, और वैसा आपको मिलता है। हाँ, वैसे ही आपका घटित होता है। बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर साक्षी मित्र जी। अब बस आपने मेरे ख्याल से सारे जवाब दे दिए। आप